अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा जी, मैंने आपको बताया था कि आज मेरा कोई प्रोग्राम है। प्रोग्राम मैं अभी नहीं बताऊंगी, वो आपके लिए सरप्राइज़ है कि मैं कहाँ जाऊंगी। उसके लिए मैंने यहाँ पर अपने ड्रेस को आयरन करके रख दिया है और दुपट्टा भी होने वाला है। लाइट चली गई है, इसलिए जो ना मैंने इस्त्री का जो बटन है ना वो मैंने ऑफ़ कर दिया है। तो ऐसा है कि मैं जाऊंगी मगरिब के बाद। मोमना गई है ट्यूशन और टाइम हो रहा है, टाइम दिखाते हैं आपको। टाइम हो रहा है शाम के 5:17। तो बस इसी तरह मेरे व्लॉग में बने रहिएगा। आज के दिन की क्या तकरीब है मेरे लिए, वो बहुत बड़ी है और वो क्यों बड़ी है वो मैं आपको आगे व्लॉग में ज़रूर बताऊंगी। बने रहिएगा मेरे व्लॉग में और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। यहाँ मैं बैठी मोमना का वेट कर रही हूँ कि वो ट्यूशन से आए, क्योंकि जहाँ हमें जाना है तो उसके लिए रेडी होना है। टाइम बहुत हो रहा है, तो उसके भोले अब्बास को लेने गए हैं और उसके बाद फिर हम रेडी होंगे और फिर इसी तरह से आपको दिखाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। आप लोग कहेंगे कि ये बड़ी एक्साइटेड हो रही हैं, लेकिन मैंने आपको पिछली अपने क्लिप्स में बताया है कि मैं क्यों एक्साइटेड हूँ। चलिए जी, उसका वेट करते हैं और जैसी वो आती है अगर मैं कैप्चर कर सकी। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूँ, अगर मैं अपनी किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ मैं वीडियो कैप्चर करती हूँ तो उसमें मेरी वॉइस ओवर ही होगी उन ब्लॉग्स में, और उन क्लिप्स में भी मेरी वॉइस ओवर ही होती है, क्योंकि अभी तक मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ फैमिली के साथ और ना शायद मेरी फैमिली कंफर्टेबल है। तो आप सब लोग इस बात को ज़रूर समझिएगा और अपनी बहन को सपोर्ट कीजिएगा। चलिए जी, देखते हैं कि कब तक आती है मेरी शादी के लिए कौन सी है, नहीं अभी कौन सी नहीं है। ये जी आ गई है ट्यूशन से और घर से हम निकल चुके हैं और टाइम हो रहा है 7 ऑलमोस्ट 40 होने वाले हैं। 7:38 हो रहे हैं और ट्रैफिक बहुत हो रहा है। और ये है मेरा लोग और ये है मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड। बस अभी हम जा रहे हैं जिस प्रोग्राम में, वो हम आपको दिखाएंगे कि हमारा प्रोग्राम क्या है। और आप बताइएगा कि आज का लुक हमारा कैसे लगा, मेरा और मेरी बेटी का। ये देखिए, अच्छा जी, ये लोकेशन पे हम पहुंच गए हैं और मेरे हस्बैंड जो है वो उन्होंने पूछा है। और देखें, ये एक कॉलोनी है जहां पर हमें आना है। गाइस, हम लोकेशन पे पहुंच गए हैं। ये है लोकेशन। आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम कहाँ पर आए हैं। आपसे बात मिलते हैं। आपको पता चल ही गया होगा जी कहाँ पहुँचे, आपको आवाज़ आ गई है। ये हम पहुँचे हैं मिलाद में, और ये मिलाद मेरे लिए इसलिए ज़रूरी है कि मुझे जिन्होंने कलमा पढ़ाया था यहाँ पर वो मौजूद हैं। शख्सियत मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी आगे वीडियो में। मिलाद शुरू हो गई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ज़रूर बोलिएगा, अल्लाह पाक हम सबको नमाज इबादत करना अता फरमाए, आमीन। अच्छा जी, यहाँ पर मिलाद हो रही थी और थोड़ा वीडियो कैप्चर करना मुश्किल लग रहा था क्योंकि दुआ हो रही थी। यहाँ पे नात पढ़ी जा रही थी, तो साथ साथ हम भी नात को पढ़ रहे थे और बहुत सुकून मिल रहा था। मैं आपको मतलब लफ्ज़ों में नहीं बता सकती कि दिल चाह रहा था कि बस बैठ के रो रो कर अल्लाह के आगे दुआ मांगी जाए। पर मोमना ना थोड़ी परेशान हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैं बात काट रही हूँ, मोमना अपने कानों पर इचिंग कर रही है। वो जो साउंड्स लगे हुए थे ना, वो उसको गले में जो मतलब सॉरी कानों में जो तेज़ आवाज़ पड़ती है वो उससे हो रहा था, और कुछ उसको नज़ला भी हो रहा है ना। तो यही बात है कि बस बच्चों के साथ जो है ना किसी प्रोग्राम में जाएं तो फिर बच्चों में भी ध्यान देना पड़ता है, तो इबादत उस तरह से हो नहीं पाती है। और मोमना को नींद भी आ रही थी और साथ साथ नींद के मेरी बेटी को लग रही थी भूख। तो बस समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। यहाँ कोई शॉप भी नहीं थी और स्पेस भी बहुत ज़्यादा था बाहर जाने का।
तो इनको भूख लग रही थी और ये फिर अब परेशान करने लगी थी। माशाल्लाह नात भी सुन रही थी बीच बीच में और साथ साथ पढ़ भी रही थी थोड़ा थोड़ा बीच में, जो आप लोगों ने नात सुनी होगी आमना बीबी वाली। तो जब वो नात आई तो वो नात इनको बहुत पसंद है, ये पढ़ने में लगी और ये वीडियो इन्होंने ही कैप्चर की थी। और मतलब मुझे इसलिए लग रहा था कि हम इतनी दूर यहाँ पर आए हैं और इसे मैं कैसे बताऊँ कि हम मतलब जिस प्रोग्राम में आए हैं वहाँ इतनी दूर से आए हैं, इसको मतलब समझाना बहुत मुश्किल लग रहा था मुझे। खैर बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है, ऐसे लग रही थी भूख। तो मैंने आपको बताया कि बस हम वेट कर रहे थे कि मतलब प्रोग्राम ख़त्म हो और मैं इसको खाना मतलब घर जाके खिलाऊँ। मुझे ये नहीं पता था यहाँ खाना है। खैर जब मिलाद होती है तो लोग खाना भी करते हैं, पर मैं ये जहन में रख के नहीं गई थी कि हम खाना भी खाएंगे। खैर बहुत 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 प्यारी नातें पढ़ी, बहुत प्यारिया जो ना अल्लाह के कलाम को सुनाया गया। फिर यहाँ पे सलाम होने लगा तो सलाम की भी वीडियो मेरी बेटी ने ही मेरी मदद की और सलाम के लिए वीडियो बनाई, क्योंकि जब हम व्लॉगर होते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। अब आप ये लोग ये नहीं कहिएगा कि दुआ में ध्यान नहीं था। जब हम व्लॉगर होते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो मुझे अप्रिशिएट कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कीजिएगा। मेरी बेटी मेरे शौहर को मुझे दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। चलो जी, बस इसी तरह से सलाम हो गया था। और ये जी वो शख्सियत है जिनसे मैं गले मिल रही हूँ, जिन्होंने मुझे कलमा पढ़ाया, जिन्होंने मुझे ये बताया कि जहाँ तुम आई हो कलमा पढ़कर वहाँ तुम्हारे लिए कितना सुकून है। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि बस धीरे धीरे करते करते तुम बहुत कुछ सीख जाओगी। और उन्होंने मुझे नमाज़ पढ़ना सिखाई अल्हम्दुलिल्लाह। खैर अब ये मिलने के बाद आया खाने का टाइम, यहाँ दस्तरखान लग गया था और मोमना को मैंने खाना जल्दी से दिया। मोमना ने पहले ही 2 बाइट्स पे पानी स्टार्ट कर दिया फिर। और लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बिरयानी खा ली थी क्योंकि इनको भूख थी। यहाँ हमने थोड़ी सी वीडियो ली, थोड़ा सा मुश्किल भी लग रहा था। खैर फिर हम लोग घर को निकले और घर को निकलने से पहले मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मेरे जेठ को फ़ोन कर लें ताकि पता चले कि हम जो है ना निकल रहे हैं। अगर वो लोग लतीफ़ाबाद में तो हम उनके साथ चले जाएं। खैर यहाँ से बस प्रोग्राम ख़त्म हुआ, हम लोग निकले आगे आगे चले जब कॉलोनी में। तो फिर उस वक्त मेरे हस्बैंड ने जो है ना अपनी गाड़ी को थोड़ा सा आगे जाके रोका और केवल की घर पर थे भाई। तो फिर बस हम घर के लिए निकल गए और फिर बस यहाँ पर रास्ते में जो है ना हम लोग देख रहे थे कि हमें कुछ लेना था जो कि नज़र नहीं आ रहा। तो फिर घर को ही निकले सीधा। घर की तरफ हम आगे हैं। मैंने अपना स्कार्फ चेंज कर लिया, ये रखा हुआ है मेरा स्कार्फ, ये रखा हुआ है। और बस घर की तरफ आगे हैं। अब मेरे हस्बैंड खाना खाएंगे और उसके बाद बस बहुत टाइम हो गया। मोमना को भी सुलाऊंगी मैं, क्योंकि मोमना के आपको पता है मंथली टेस्ट है, तो सुबह उठ के अब रिपीट कराऊंगी, क्योंकि अब रात के ऑलमोस्ट 12 बजे से ऊपर टाइम हो रहा है। चले जी, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। और अगर इस मेरी हिम्मत हुई तो मैं कोई 1-2 क्लिप बना लूँगी अभी घर जाके, वो फिर मैं अपने ब्लॉग में ऐड कर दूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। रात के बज रहे हैं 3 और मैंने यहाँ पे लगाई है वॉशिंग मशीन। वो मैंने इसलिए लगाई है, मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ पे पहले फ़ैन ऑफ करूं ताकि आपको आवाज़ भी आ रहा है। हमारे यहाँ पे जा रही है बहुत ज़्यादा लाइट, तो मेरे हस्बैंड भी जाग रहे थे, मैं भी जाग रही थी। मिलाद से आगे मैं थोड़ा आधा घंटा रेस्ट किया, फिर मैंने चाय पी। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं ऐसा करती हूँ कि मशीन लगा लेती हूँ, क्योंकि सुबह लाइट बहुत ज़्यादा जाती है, फिर छोटे छोटे और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो वो कहने कि देख लो अगर हिम्मत है तो मैं हेल्प भी करा देता हूँ साथ। तो फिर मुझे ये आइडिया सही लगा, फिर मैंने लगा दी। हालांकि मेरी सिस्टर इन लॉ ने पूछा था मशीन लगा रही हो, फिर मैंने कहा नहीं अभी नहीं, सुबह लगाऊंगी। फिर बस लाइट की वजह से मैंने ये सोचा अब करते हैं व्लॉग का एंड। और मेरे लिए मिलाद इसलिए ज़रूरी थी, आपने देखा होगा मेरे एक क्लिप में कि मैं किसी से मिल रही हूँ, वो मेरी वो बाजी हैं जिन्होंने मुझे कलमा पढ़ाया था। तो अब आप ये पूछेंगे कि कलमा पढ़ाया था, तो ये पूछने जानने के लिए आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं बताऊंगी ज़रूर। इसके लिए मुझे एक अलहदा से व्लॉग बनाना पड़ेगा।
बस ख्याल रखिएगा अपना, दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, मेरे शौहर को, मुझे, मेरी बेटी को और मेरी तमाम फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अपनी बहन के चैनल को सपोर्ट करें, दुआओं में याद रखिएगा। आबाद रहें, खुश रहें। और जितने हमारे बहन भाई सलात ज़दगान जो परेशान हैं, अल्लाह पाक आप लोगों की मुश्किलें जल्दी ख़त्म करे, हमारी दुआ है ये। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।